अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी गाइस, आज की हमारी जो वीडियो का टाइटल है अमेजिंग एंड शॉकिंग फैक्ट अबाउट गुजरात। देखते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल फैक्ट्स टाइम में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात राज्य की। गुजरात जहां एक तरफ कृष्ण की लीला है तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे महान पुरुषों की जन्मभूमि है। यहां आपको आधुनिक परिवेश और सदियों पुरानी परंपराओं का सुखद मेल देखने को मिलेगा। गुजरात जो 1980 से पहले भारत की टॉप 10 स्टेट्स में भी नहीं आता था, आज के दिन ये अपने आप में ही एक देश बना हुआ है जो भारत का तीसरा सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य है। आप कहते होंगे कि कैसे गुजरात इतना शक्तिशाली राज्य बना और कैसे गुजराती इतने अमीर हो गए। तो आपको बताते चलें कि पूरे भारत की मोस्ट प्रॉफिटेबल इकोनॉमी इसी राज्य गुजरात की ही है। 1/4 देश का दूध गुजरात में ही प्रोड्यूस हो रहा है। 1/4 कॉटन देश का गुजरात प्रोड्यूस कर रहा है। पूरे भारत की 10% एक्सपोर्ट आज अकेला गुजरात कर रहा है। पूरी दुनिया में 10 में से 8 डायमंड आज सूरत में ही पॉलिश हो रहे हैं। इसके अलावा 1/3 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और 1/4 दवाइयाँ आज के दिन गुजरात अकेला ही प्रोड्यूस कर रहा है। पूरे गुजरात में 99% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। यही नहीं, ये राज्य न केवल अपनी पावर पूरी कर रहा है बल्कि दूसरी स्टेट्स को भी पावर सप्लाई करता है। 55% अमेरिका के होटल आज गुजरातियों के कब्जे में आ चुके हैं। फ्रेंड्स, गुजराती बचपन से ही धंधा करता है। उनका माइंड ही कुछ इस टाइप का बना दिया जाता है। वो कहता है कि 10,000 की नौकरी करने से बेहतर है क्यों ना एक छोटी सी दुकान खोल ली जाए। इसीलिए अमेरिका के अंदर एक गुजराती की एवरेज इनकम एक अमेरिकन एवरेज इनकम से 3 गुना अधिक है। जीडीपी की अगर बात कर ली जाए तो इस राज्य की जीडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो पूरे भारत की तुलना से भी कई गुना आगे चल रही है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरा देश 30% कंट्रीब्यूट कर रहा है और गुजरात अकेला 45% कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा गुजरात की जीडीपी चाइना की तरह हर वर्ष 12% बढ़ रही है। साफ सफाई के मामले में गुजरात भारत के तीसरे स्थान पर आता है। ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां अपराध की संख्या बहुत ही कम है। यही नहीं, अगर हम ये कहें कि गुजरात एक इंडिपेंडेंट स्टेट होता तो ये पूरी दुनिया में चाइना और साउथ कोरिया को छोड़कर तीसरी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी होता। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर गुजरात एक देश होता तो ये दुनिया की 67th रिचेस्ट नेशन होती। इस राज्य के अगर एरिया की बात की जाए तो इस राज्य का कुल एरिया 75,685 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के कारण ये भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की अगर जीडीपी की बात की जाए तो इस राज्य की जीडीपी 15 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, यानी 200 बिलियन यूएस डॉलर। इस राज्य में सबसे अधिक उपयोग होने वाली भाषा गुजराती है और इसी भाषा को ही इस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज होने का सम्मान हासिल है, जबकि यहाँ हिंदी भाषा का उपयोग भी किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा साल्ट डेजर्ट इसी राज्य में ही पाया जाता है जो रन ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। बेंगलोर और चेन्नई के बाद गुजरात के सिटी सूरत को तीसरा रिचेस्ट सिटी माना जाता है। यहाँ पर हर गृहस्थी के पास एवरेज इनकम 5,50,000 रुपये है। भारत के सबसे अमीर लोगों की बात की जाए तो हर 5 आदमियों में से 2 गुजरात से ही हैं। इतना ही नहीं, भारतीय मूल के हर 5 अमरीकियों में से आपको एक गुजराती ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में 60% इंडियन पॉपुलेशन गुजराती ही है। चंडीगढ़ और मैसूर के बाद सूरत भारत का तीसरा सबसे क्लीनेस्ट सिटी भी माना जाता है। गुजरात को लैंड ऑफ वेजिटेरियन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सबसे अधिक लोग वेजिटेबल खाना लाइक करते हैं। इस राज्य में 17 एयरपोर्ट मौजूद हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि आप देश के किसी भी भाग से स्टेट के किसी भी भाग में इजीली जा और आ सकते हैं।
पूरे भारत में सबसे अधिक चीनी की कंजप्शन इसी राज्य गुजरात में ही होती है और भारत की सबसे बड़ी शुगर मिल भी इसी राज्य में ही पाई जाती है। इस राज्य को लैंड ऑफ लाइन भी कहा जाता है क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार इस राज्य में 523 लाइन पाए गए हैं। पूरे भारत में एक ही जेलीफिश की लेक है और वो भी आपको गुजरात में ही देखने को मिलेगी। इस संसार की सबसे पुरानी शिप बिल्डर की फैक्ट्री भी इसी राज्य गुजरात में ही मौजूद है जो 400 वर्ष पुरानी है। गुजरात ने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स में भी रिकॉर्ड बनाए हुए हैं जिसमें इंडिया की 20% इंडस्ट्रियल आउटपुट गुजरात अकेला ही देता है, 9% इंडिया की मिनरल प्रोडक्शन, 24% टेक्सटाइल प्रोडक्शन, 35% फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और 50% पेट्रोकेमिकल की प्रोडक्शन भी अकेला गुजरात ही करता है। इसके अलावा ये राज्य भारत की 98% सोडा ऐश की ज़रूरत को भी पूरी करता है। यही नहीं, ये राज्य 78% साल्ट की कंजप्शन भी पूरी करता है। दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा डीनम की मैन्युफैक्चरिंग भी इसी राज्य गुजरात में ही होती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है जो एशिया का सबसे ज़्यादा ग्रीनेस्ट कैपिटल भी माना जाता है, जबकि लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद है। गुजरात के अगर धर्म की बात की जाए तो इस राज्य में सबसे अधिक लोग हिंदुइज्म का पालन करते हैं जिनकी कुल संख्या 88.57% है। 9.6% लोग यहाँ इस्लाम धर्म को मानते हैं और बाकी बचे लोग जीनिज़्म, सिखिज़्म, क्रिश्चियनिज़्म और बुद्धिज़्म का पालन करते हैं। इस राज्य की अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो इस राज्य की कुल पॉपुलेशन 6,04,39,692 अफराद पर मुश्तमिल है और इस हवाले से ये राज्य भारत के 9वें स्थान पर आता है और पूरे भारत की 5% जनसंख्या इसी राज्य में ही रहती है। इस राज्य में हर वर्ष एक काइट फेस्टिवल भी मनाया जाता है। गुजरात का लिटरेसी रेट 78% है। इस राज्य में लार्जेस्ट OFC का नेटवर्क भी है जो 50,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मैरीगोल्ड को इस राज्य का स्टेट फ्लावर माना जाता है। ग्रेटर फ्लेमिंगो को इस राज्य का स्टेट बर्ड माना जाता है। मैंगो को इस राज्य का स्टेट फ्रूट माना जाता है। एशियाटिक लाइन को इस राज्य का स्टेट एनिमल होने का सम्मान हासिल है। एशिया का सबसे बड़ा स्टैचू इसी राज्य में ही पाया जाता है जिसकी हाइट 182 मीटर है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये तो थी गुजरात राज्य के बारे में एक सुंदर सी जानकारी। अगर आज की हमारी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल फैक्ट्स टाइम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे मज़े वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप अगली वीडियो किस देश के बारे में देखना चाहते हैं। मिलेंगे किसी नए देश की जानकारी के साथ। अपने इस दोस्त विक्की को दीजिए अनुमति। तो जी गाइस, ये थे हमारे गुजरात के सिटीज़ सूरत, जहांगीरनगर, अहमदाबाद। और ये देखें कितनी तरक्की करते जा रहे हैं और वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें जो वर्ल्ड में फेमस होती जा रही है। जैसे वल्लभ भाई पटेल का उन्होंने स्टेचू बताया जो वर्ल्ड में अभी पहले नंबर पे आ रहा है। ठीक है, वहाँ की मार्केट्स बताई, ठीक है, वहाँ की टेक्नोलॉजी बताई, वहाँ पे गारमेंट्स की चीज़ें बताई, कॉटन्स के बारे में बताया कि देखो हर चीज़ का, शुगर्स के बारे में बताया। यानी कहने का मतलब है कि जो गुजरात है पूरा, ये कितना आगे यहाँ तक कि अमेरिका में भी ये अपनी कितनी कंपनी या क्या है, होटल्स वगैरह जहाँ 10,000 जॉब मिले उनको, गुजराती कहना पसंद करता है कि मैं एक अपनी छोटी सी दुकान है, ढाबा है, वॉट एवर, यानी अपना काम, अपना बिजनेस वो खुद करें। इनकम 3 गुना ज़्यादा है। बिल्कुल, बाहर मुल्क में भी जाके इन्होंने इतनी तरक्की की, जो गोरों की सैलरी नहीं है वो गुजरातियों की है वहाँ पे अमेरिका के अंदर। बहुत बड़ी बात है। और इसके बावजूद आप देखो हनी कि शुगर का, डायमंड का, नो डाउट गुजरात के अंदर बहुत बड़े वहाँ पे काम था
अच्छा फार्मासिटिकल हाँ, फार्मा का ये था। काफी चीजों के देखो आप यानी हर चीज गुजरात का हर लेवल से वो medicine बहुत supply आगे। करना, अगर हर पूरे हम इंडिया को अगर काउंट करते हैं, इंडिया को चला रहा है, उसके मतलब कि एक राज्य होता है ना, जैसे हमारे यहाँ कराची है, कराची हमारा ऐसा सिटी है जो हमारे सबको चला रहा है। बिल्कुल कराची कहते हैं कि ये बिजनेस पॉइंट है, बिजनेस पॉइंट कारोबार है ये कराची। कराची सबको चला रहा है। इसी तरीके से गुजरात है वहाँ का जो सबको चला रहा है, सारे स्टेट को वो चला रहा है और उनको प्रोडक्ट देता भी है। और बिजली का तो मैं वहाँ तो शॉर्ट रह गया कि यार बिजली का उन्होंने जो बताया 99.9% वो बिजली खुद गुजरात में अवेलेबल है, वो बल्कि कि वो अपने दूसरे राज्य को, जितने इनके दूसरे राज्य उनको सप्लाई भी दे रहा है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। आप माशाल्लाह इतनी तरक्की कर रहे हो, इतनी कि बस हमारा तो दिल खुश होता है और दुआएं निकलती दिल से कि अल्लाह करे आप लोग और इसी तरह ही तरक्की करते जाओ और इसी तरह अपने मुल्क का नाम रोशन करो और आपको देखकर दूसरे मुल्क वाले भी आपको देखकर सीखे कुछ। और देखो अच्छाई जो एक बंदे के अंदर होती है उसमें कोई आपको ये नहीं करना चाहिए कि कोई जेलस पना है या ये तो मैं यहाँ क्यों, तो मैं नीचे। आपको हमेशा जेलसी, आपको जो चीज़ें होती है ना कि नहीं ये देख के किसी का खुश नहीं होता, हमेशा आपको नीचे लेवल पे लाती है, ऊपर लेवल पर नहीं ले जाती। सूरत सिटी का तो वाकई में वहाँ पे एक नाम ही अलग है, सूरत सिटी। सूरत मतलब सूरत पता है किसको बोलते हैं? आपको पता है? चेहरे को। सूरत अच्छा, एक सूरज, एक सूरत, यानी दोनों मिलते जुलते और दोनों चमकदार है। सूरत तो आपको पता सूरत भी चमकदार है, सूरज भी चमकदार है। बंदा कुछ देखे ना देखे लेकिन चेहरा जरूर चमकाना होता है उसे। मुझे शेप बनानी है। ये आप हम लड़कियों के बारे में तो नहीं कह रहे हो कि हम ब्यूटी पार्लर में जाते हैं अपना चेहरा अपना बाल चाहे जेंट्स की हो या लेडीज़ की हो, लेकिन सूरत सूरत होती है। हर बंदा क्या सोचता है कि नहीं यार मैं अपने फेस को चमकाऊँ, तो वो सिटी का नाम क्या है? सूरत। तो सूरत कैसे नहीं नीट एंड क्लीन होगा और वहाँ के लोग उसको कितना साफ सुथरा रखते हो, अगर वहाँ पे रखते हैं साफ सफाई में, तो वो कहते हैं ना कि दुनिया के 3rd नंबर पे वो माने जाता है सफाई में। और बिजनेस पॉइंट में भी ये बहुत बड़ी बात है का तीसरा राज्य है वो जो तीसरे नंबर पे आता है। नंबर पे जो अगर ये हासिल कर गया कि अपना एक पोजीशन हासिल कर गया, तो ये बहुत 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 बड़ी बात होती है। के बारे में भी बताया कि आप अगर उनके होटल्स वगैरह देख लो, ये भी देख लो, तो आधे से ज़्यादा गुजरातियों के। अच्छा, ये हासिल भी क्यों किया? आपको पता है कि गुजरातियों के माइंड में अक्सर यही हम मेमनों की तरह चलता है, बिजनेस बिजनेस तो सिर्फ बिजनेस, कहीं मोटू करूँ छे, कहीं मोटू करूँ छे। तो ये क्या होता है कि ये आपको आगे लेकर जाती है कि कुछ बड़ा करना है। कच्छ का दिखाया सॉल्ट का रेगिस्तान पूरा यार, तो समझो बिजनेस तो आपको आपके पास पड़ा हुआ है। आपका शुगर, नमक, डायमंड और भाई जहाँ इतनी हर बड़ी चीज यानी दिखाई गई है आपके पास मौजूद है ना, इतनी बड़ी बंदरगाह, तो समझो बिजनेस आपके अच्छा पास कितने सालों पुरानी वो जो फैक्ट्री दिखाई थी, 400 साल पुरानी फैक्ट्री जो आज भी इतनी बड़ी बात है और आज भी पायदार है। देखो यार उसको लोग अभी हमारे देखो फैक्ट्रियाँ देखो उनमें यानी उनको ऐसा कुछ ना कुछ मेंटेनेंस देते होंगे, मिलता है इनके में मेंटेनेंस। तो आज वो बहुत बड़ी बात है कि अगर इतने साल पुरानी 400 साल पुरानी फैक्ट्री, मुझे नहीं लग रही जंग नहीं लगा उस फैक्ट्री में, ब्रांड न्यू फैक्ट्री लग रही थी। मैंने बोला यार वाकई में देखो काम बोलता है। वाकई आप लोग मेहनत है आपकी नजर आती है, मेहनत आपकी रंग लाती है, वो दिखती है नहीं कहीं ना कहीं जाके। वो जो सोल्ट का रेगिस्तान था उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ कि मुझे तो बड़ा ऐसा लग रहा था, मैं तो समझा कि बर्फ़ के डेले पड़े हुए। मैं तो ये समझ रहा था कि यार लेकिन सोल्ट का पूरा रेगिस्तान। अच्छा वो वहाँ पे भी देखो ये कहते हैं कि वेजिटेबल के हिसाब से वो माने जाते हैं पूरे इंडिया में गुजरात वो पहले नंबर पे आता है कि वेजिटेरियन है, तो वहाँ पे सब्जी बड़ी शौक से खाई जाती है। 70% हम कहेंगे, ये नहीं हम कि 100% करेंगे, 70% हम कहेंगे। वहाँ पे देखो मुस्लिम कम्युनिटी भी है, वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है, सिख कम्युनिटी भी है, तो 70% हम करेंगे वेजिटेरियन है वहाँ पे, बाकी 30%। अच्छा मुस्लिम ले लो, हिंदू ले लो, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, एवरीथिंग,
वहाँ जिस तरह प्यार मोहब्बत है, मिलजुल के रहते, पता ही नहीं चलता है, वरना आप एक मुल्क में किस तरह रह सकते हो इतने लोग मिल बांट के। अगर सिर्फ यही होता है कि मैं, हाँ माशाल्लाह, इसी तरह हमने कहा, इसी तरह वहाँ तो इसी तरह ही देखो सब्जी सब मिलजुल के, सब मुस्लिम भी खाते हैं और वो क्रिश्चियन भी खाते हैं, नॉन मुस्लिम तो शौक से खाते हैं। तो वहाँ के अच्छा सब्जी क्यों ना खाए, हाँ नहीं, वहाँ की सब्जी देखो, दिखने में ही वो पता चलती कितनी खूबसूरत है, एक दिल करता है कि यार सब्जियाँ खानी है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर है कि वो सर्दियों में बहुत अच्छी सब्जियाँ आती है और दिल देखते ही करता है कि हम सब्जी का आज कुछ ना कुछ सालन बनाएं, बस यूँ देखो यूँ दिल करता है और फ्रेश। अच्छा ये चीज़ें अगर हम बाहर मुल्क में देखते हैं कहीं और जगह, तो हम जितनी खूबसूरत सब्जियां होती है खाने में लज्जत नहीं होती। यानी यहाँ पे जो हमने अपने मुल्क जैसे इंडिया ले लो, पाकिस्तान ले लो, और जो खाने में इनका जो जायका है, जो लज्जत है, आला, ये सारी एक्सपोर्ट क्वालिटी में सारी चीज़ें जाती है ना, तो इसके लिए तो थोड़ा जायका ना थोड़ा कम हो जाता है, डल हो जाता है, केमिकल्स वगैरह करते हैं, जायके में बड़ा फ़र्क आ जाता है। और हम यूँ ही लिया, यूँ ही साफ किया, क्लियर किया, उसको खाया। अच्छा यहाँ के तो ये ऐसा है, चाहे वो इंडिया ले लो, पाकिस्तान ले लो, हम कच्ची कच्ची सब्जी भी खा सकते हैं, तो एक सैलेड के तौर से वो बड़ा एक आपके लिए अंदरूनी तो एक वाकई एक फ़ायदा देती ही देती है, ऊपर के निज़ाम को भी देती है कि आपको पिंकिश टोन आता है, ब्लड बढ़ता है, तो आप जाहिर सी बात है आपके फेस पे भी वो आते हैं ये सारी चीज़ें। ये सारे स्टेट देखकर आपको कैसा लगा? यकीनन मुझे पता है आपको ये स्टेट देखकर बहुत अच्छा लगा होगा, और आप भी बहुत जहाँ जहाँ आप घूम रहे वहाँ हम भी घूम रहे, तो इसी तरीके की मज़े की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए आज के लिए हम आपके से इजाज़त चाहते, अल्लाह हाफ़िज़।